जय महाकाल। वृषभ राशि वालों, वीडियो में जानेंगे कि कैसा रहेगा जून का महीना, जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और अंत में कुछ अचूक उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में ही पूरे महीने बने रहने वाले हैं, जिससे आप खूब लगन और मेहनत के साथ परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपने पद पर बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वह सभी आप में होने के कारण और आपके द्वारा उनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह पक्की बनाए रखेंगे। जहां तक आपके वरिष्ठ अधिकारी यानी सीनियर्स का सवाल है तो वह थोड़े से तेज तर्रार हो सकते हैं और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर उनके सामने कुछ गलत बात ना पेश करे। ऐसा होने पर तुरंत अपनी स्थिति उनके समक्ष स्पष्ट कर दें, यानी यदि कोई भी बात आपके दिल में है तो उनके सामने आप क्लियर कर दें, अन्यथा उसका कोई और मतलब निकाल सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में विराजमान रहने के कारण आपको कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ कठिनाइयां आपको देखने को मिली, लेकिन आपको सफलता अवश्य ही हासिल होगी। कठिन परिश्रम यानी मेहनत करने में ही सफलता की कुंजी होती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो विदेशी संपर्कों से उन्हें अच्छा खासा धन लाभ देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा और यदि आपके व्यावसायिक साझेदार किसी बात को लेकर क्रोधित हो रहे हैं तो उन्हें समझाने और संभालने की पूरी कोशिश करें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें, इसी से आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र ग्रह सप्तम भाव पर एक साथ कई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि सभी निर्णय आपके लिए बेहतरीन नतीजे लेकर आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। शुक्र 12 जून को, बुध 14 जून को और सूर्य 15 जून को प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा और आप बेबाकी से अपना काम जारी रख पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार भी रहेगा। लेकिन सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में और मंगल द्वादश भाव में तथा केतु पंचम भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं भी प्रकट हो सकती हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने अथवा बुखार होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जो समय रहते उचित इलाज से ठीक भी हो जाएंगी। इसलिए कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता आपको इस महीने नहीं होगी। सूर्य, बुध, शुक्र महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे आपके खान पान में सुधार होगा। इस कारण आपको अपने खान पान में सुधार रखने की बहुत आवश्यकता होगी। खान पान की आदतों पर इस समय ध्यान दें, अच्छी दिनचर्या पालन करें, अन्यथा आपको दांत और बालों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास इस समय करते हुए दिखाई देंगे, जिनमें आप सफल भी हो जाएंगे और एक अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका आर्थिक जीवन। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए एक वरदान के समान होने वाली है। आपकी आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे, जिससे आप जिस काम को भी करेंगे उस काम से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। हालांकि बस एक बात यह है कि मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो खर्चों को भी बनाए रखेंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। इसलिए कुछ खर्च बेवजह के भी हो सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, लेकिन आमदनी आपकी अच्छी बनी रहेगी, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूर्य के 15 जून को मिथुन राशि में दूसरे भाव में आ जाने से और उससे पहले बुध के 14 जून को और शुक्र के 12 जून को दूसरे भाव में जाने से
धन संचय करने में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा और किसी तरह के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट से भी आपको धन लाभ होने के योग बनेंगी। ऐसे में आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं और इसमें अपना धन अच्छे तरीके से जमा करके रख सकते हैं। आपको आने वाले समय में इसका अच्छा धन लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर रिस्क बहुत कम होगा। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जी हाँ, पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर राहु महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी। पंचम से अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी होने और आपसी सामंजस्य का अभाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको आपके प्रियतम पर किसी प्रकार का कोई शक भी हो सकता है और शक का इलाज नहीं है, इसलिए बेवजह आप अपने रिश्ते को ना बिगाड़ें। आपको चाहिए कि आप अपने प्रियतम पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बातों को सुने और समझें और जानें कि उनके व्यवहार का क्या कारण है। ऐसा करने से ही आप उनके और अधिक निकट आ पाएंगे और आपके रिश्ते की अहमियत उनको समझ आएगी। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज 14 जून को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार के बीच आप अपने प्रियतम को मिलवा सकते हैं और परिवार के लोग उन्हें स्वीकार भी कर सकते हैं। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, तो इन स्थितियों में कमी भी आएगी। वैवाहिक जातकों की बात करें तो महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी परेशानी भरी रह सकती है, यानी महीने की शुरुआत में आपको अपने जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 15 जून को सूर्य जब मिथुन राशि में दूसरे भाव में चले जाएंगे तो इन स्थितियों में कमी आ जाएगी और आप अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देंगे। आपसी प्रेम हर रिश्ते की नींव होती है और आपकी ये नींव बहुत मजबूत रहने वाली है, यानी 15 तारीख के बाद 15 जून के बाद सब कुछ ठीक होने लगेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आइए अब जानते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। जी हाँ, दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्व उत्तरार्ध में बने रहेंगे, जिससे आपकी माता जी का वर्चस्व घर में रहेगा और उनकी बातों को मानना और समझना सबके लिए आवश्यक होगा। उनके निर्णय बेहतरीन साबित होंगे, जिससे घर का माहौल अनुकूल बना रहेगा। पूरे महीने दशम भाव में शनि देव उपस्थित रहकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ कहासुनी होने की नौबत भी आ सकती है। पिताजी से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी कड़वी बात कहने से आपको बचना है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्व उत्तरार्ध में प्रथम भाव में होंगे, जिससे परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा और बाद में 14 जून को बुध अपने ही भाव में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे से अच्छी और प्यार भरी बातें करने से घर का माहौल हल्का बना रहेगा। तो इस महीने आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहने के योग बन रहे हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको और आपके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ, ये उपाय आपको अवश्य ही अपनाने हैं। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की उपासना करनी है। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे में आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की उपासना करनी है। ये भी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप अपने परिवारजनों के साथ किसी मंदिर अवश्य जाएं और वहाँ पर जो भी आपसे बन पड़े उस चीज़ को आप गरीब लोगों में बांट सकते हैं। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो आपको और आपके परिवारजनों को किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।